समझा। 70% वजन अपन ने पकड़े माइन वाली साइड रखना, ठीक है। ये जो खड्डा पड़ा ना, ये अपन क्यों रखेंगे, क्योंकि घोड़े का जो फॉरवर्ड मूविंग जो पॉइंट होता है ना, घोड़ा अपनी आवाज़ से तो समझता नहीं है कि भागो रुको राइट मुड़ो लेफ्ट मुड़ो। तो घोड़े का जो पॉइंट होता है वो होता है घोड़े के शोल्डर में। तो अपन जो जॉकी जो घोड़ा नहीं दौड़ावे, जब अपन देखिए भाई जॉकी कदे भी वह चीज़ नहीं करिया करे कि भाई एडी नहीं लगावे, जो आप बोलो रे मैंने एडी लगावा नहीं, आप मारवाड़ी आती है बिल्कुल नहीं समझ रहे। तो ये तो अपन को जो फॉरवर्ड मूविंग पॉइंट है अपना जॉकी को आप देखोगे ना, जॉकी कभी एडी नहीं लगाता, तो अपना उसका जो पॉइंट होता है वो शोल्डर के अंदर होता है। तो उस चीज़ से अपन को वन होने के लिए अपन को इसको बंद रखना पड़ेगा। और अपन जब इसको बंद रखेंगे ना, तो देखो अब यहाँ से आपका जब कांटेक्ट बन गया घोड़े का, हटा दो या फिर ऊपर दे दो, मेरे को दे दो इसका। आपको 70% वेट आपका इनसाइड ऑफ द फुट रहेगा, 70% वेट इनसाइड ऑफ द फुट रहेगा। सिर्फ हटा दो, ये ऐसे ही रहना चाहिए, ये बंद रहना चाहिए, ठीक है ना। अब आपका ये कांटेक्ट आ गया ना, अब यहीं अब उस उधर वाला भी निकाल दो, ये रखो और अप डाउन करो, हाँ करो, ये करो, ये ग्रिप आई ना, ये ग्रिप चाहिए अपन को राइडिंग में। फील हो रहा है ना अंदर का थाइस, ठीक है ना। अपन जैसे पुराने ज़माने में अपने नहीं बोलते कि अपन मजबूत रहती राइडिंग और वो पैसों पकड़ लेता ये कर लेता, तो वो सब चीज़ें अपन आ चीज़ मजबूत करनी है। यहाँ राइडिंग पूरी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ये चीज़ बंद, 70% वेट अंदर, ठीक है। अब देखो सिर्फ आने काम में भी नहीं आ रही हो, अप डाउन करो, ये उधर भी सिर्फ नहीं है ना, हाँ ये आई ना ग्रिप। अब इस ग्रिप में और इस ग्रिप में अब आप क्या करोगे, आपका जो अपन कोई भी नयो आदमी ना अपन घोड़ा पर बिठा हुआ नहीं, वो सब जने अपनी काफ से ग्रिप पकड़ते हैं, जैसे आप पकड़ रहे हो। तो आपने जैसे ये पकड़ा, अब आप क्या करोगे, नया आदमी ये पकड़ेगा ऐसे, तो आपका ये कांटेक्ट तो खत्म हो गया। अब आप घोड़े को कैसे बताओगे आगे चल, समझे। फिर अपन क्या करते हैं, जब अपन घोड़े को चलाएंगे ना, तो अपन जब एडी मारेंगे और ये पैर खुल जाएंगे तो घोड़ा तो सरक गया, और अपन फिर उसका मुंह पकड़ के फिर उसको रोक के वापस आगे पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो जब ये अपन आगे पहुंचते हैं तो अपन ने तो घोड़े को एडी लगाई कि आगे भाग, अब अपन उसको वापस खींच रहे हैं। फिर अपन को वो सोच रहा है वापस, अब मुझे रुकना है, अब मुझे भागना है, रुकना है, करना क्या है। तो आपको घोड़े के साथ में एक होना पड़ेगा। तो घोड़े के साथ में ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, अब आप घोड़े के साथ में वन हो गए। अब अपन घोड़े को, आप बच्चे को भी भगाओगे ना, तो बच्चे को रुकना, फ्लाइंग चेंज करना, 360 180 घूमना, सब उसको आता है। डिफरेंट क्या हो जाता है जब अपन उस पर बैठ जाते हैं। तो अपन राइडर अपनी भाषा से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से घोड़े को कनेक्ट करता है कि भाई मैं अपने लैंग्वेज बॉडी से उसको क्या सिग्नल दे रहा हूँ कि भागना है, रुकना है, क्या मुड़ना है। तो उस वाली चीज़ के अंदर अपन को ये वन रहना पड़ेगा। तो अपन घोड़े के साथ में मूव करेंगे। अब अपन क्या ऐसे हो गए ना, अब घोड़ा सेपरेट बॉडी हो गया और अपन सेपरेट बॉडी हो गए, समझ गए। और अपन ऐसे रहेंगे, अब अपन घोड़े के साथ साथ में मूव करेंगे, रुकेगा रुकेगा, चलेंगे चलेंगे। तब देखो ये पैर नहीं खुलेंगे, ये चीज़ नहीं खुलेगी, समझ गए। तब अपन को ये चीज़ का ध्यान रखना है और अपनी ये चीज़ एक लाइन में रहनी चाहिए। अब ये आपका देखो यहाँ है और ये ऐसे, तो अपन यहाँ से और यहाँ से कितना फॉरवर्ड है। तब मैंने आपको बोला था एक स्टिरिप छोटा लंबा करने के लिए, बिकॉज स्टिरिप की लेंथ भी ना, ये निकालो, स्टिरिप की लेंथ मैं नहीं डिसाइड करूँगा। स्टिरिप की लेंथ आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पैर की जो लंबाई है ना, वो बताएगी कि आपकी स्टिरिप लेंथ कितनी होनी चाहिए। विदाउट स्टिरिप सब आप ग्रिप करो, ये आपका बॉडी, जैसे अपन कितनी बार बॉल नहीं फेंकते, अपन नेचुरल रिफ्लेक्स करते हैं ऐसे, तो आपका नेचुरल रिफ्लेक्स होएगा कि बॉडी आपको ऑटोमेटिकली मैक्सिमम ग्रिप पे जाएगी जब अपन प्रॉब्लम में होंगे। जब आपका स्टिरिप निकल जाएगा ना, अब आप ग्रिप करो मैक्सिमम। अब आपका वहीं पे, आपको जो मैंने लंबा कराया, आपको वहीं पे आपका स्टिरिप होना चाहिए। ये आपकी मैक्सिमम ग्रिप है आपके लेग के हिसाब से, मैं नहीं बोल रहा। और आपका जो पहले जो था ना, वो था यहाँ पे, ठीक है ना। तब आपको ये जब यहाँ पे हो गया, तब अब आप यहाँ पे लेके आप उठोगे कैसे, ये आपको लेग तो पीछे पुश कर रहा है और आपको बॉल के ऊपर रहना है हर समय, तो आपका लेग आपके नीचे रहना चाहिए यहाँ पर। ये जब लाइन में रहेगा ना, तो अब आप इसको भले स्टिरिप मत डालो, अब आगे बैंड हो, आगे बैंड हो बॉल के लिए, जैसे बॉल है बैंड हो, नहीं ऐसे नहीं, ये पूरे को नहीं, बॉल के लिए आगे लंबे हो, जैसे स्टिक को यूं लेते हैं ना, यूं। ये ठीक है ना। अब आप ये चीज़ अभी आप कर पा रहे हो बिकॉज आपने लेग आपके नीचे लाया। अगर सेम टू अब ऐसे ही रहो, अब आप देखो आपको कितना डिफिकल्टी होएगा, अब आप कैसे आगे जाओगे। हाँ ठीक है ना। तो अपन को घोड़े को नेचुरली अपन कैसे यूज होना है, तो ये लेग पीछे आना जरूरी है।
तो इसके लिए आपका स्टिरअप का लेंथ सही होना जरूरी है। वो स्टिरअप लेंथ मैं आप अपने आप डिसाइड करोगे। तो विदाउट स्टिरअप घोड़े को ग्रिप करो, जहाँ सबसे ज़्यादा पकड़ आती है वहाँ अपनी स्टिरअप्स होने चाहिए। सब चीज़ें लॉजिकल है, सिंपल। घोड़े के साथ में अपन को वन होना है। एक तो वो चीज़ हो गई स्टिरअप लेंथ, और आपकी मेन चीज़ इस वाली चीज़ के ऊपर वर्क करो। जैसे अपन घोड़े का जो ये सोल है ना, ये मुझे दिखना चाहिए। हाँ, इतना एग्जैजरेट करेंगे ना, तब अपन को प्रैक्टिस करते 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 अपना ठीक आना चालू होएगा, नहीं तो अपना ठीक ही नहीं आएगा। अगर इसको आपको इतना एग्जैजरेट करना पड़ेगा, बिकॉज अपन क्या जितनी बार राइडिंग करते हैं अपन रॉन्ग प्रैक्टिस करते हैं, और अपन रॉन्ग प्रैक्टिस करते करते आप रॉन्ग के मास्टर बन गए। समझ गए? तो अभी जैसे दीनू खेलता है ना, वो रॉन्ग मास्टर में ही खेलता है, तो बाकी जो ग्रिप के पोजीशन में नहीं खेलता है। ये रखनी है, ठीक है ना? ये रखोगे और अपन फॉरवर्ड इस सीट में रहेंगे फॉरवर्ड, ठीक है ना? देखो आपका ऑलरेडी आधा जेब टच करना बंद हो गया इस फॉरवर्ड में आते ही। ये देखो आपका ये टच नहीं हो रहा। और अपन पहले कैसे बैठ रहे थे? ये दिख रहा है यहाँ वेट, ये वेट और इस वेट में देखो, ये वेट आपका ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो गया, फील हो रहा है? अब आपका बॉल पे नहीं आ रहा, और इसमें फर्क पड़ गया, ठीक है ना? तो ये यहाँ रहना है, और 70% वेट अंदर वाली साइड, बिकॉज क्या अपन घोड़े को वन बनाएंगे, ठीक है ना? घोड़े के साथ में दूसरी चीज अपन जो स्विंग होता है ना, अपन को भाई स्विंग को अपन को जैसे ये स्टोन, ये है अपना बॉल। अपन जब आदमी जब वॉक करके आता है ना, कोई भी आदमी वॉक करता है तो अपन हाथ अपना ऐसे चलता है। तो अपन को इस बॉल को मारने के लिए अपन को इसको सीधा मारना है ना, इन पकड़िए छोटे से, अपन को इसको मारना है तो इसके ऊपर अपन को ट्विस्ट होना पड़ेगा। ये देखो अब अपन सीधे हो गए पूरे। तो इस चीज का रीजन है कि अपन को बॉल के ऊपर क्यों आना पड़ेगा, तो अपना हाथ सीधा जाएगा। नहीं तो अपना क्या हाथ, अपन जब बैठे बैठे मारेंगे ना, तो अपना बॉडी के हाथ अपना पार्ट है, तो अपना हाथ अपने साथ ही तो जाएगा। तो इस बॉल को मैं सीधा मारूंगा कैसे? मैं सवाई जी को या प्रताप जी को मैं ये बॉल मार ही नहीं सकता, मैं जब तक इसके ऊपर नहीं हूँ। मैं अगर ऐसे मारूंगा, ये देखो मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, हाथ अंदर स्विंग, तो आपकी बॉल अपने आप अंदर कर्व होने लग जाएगी। आपको इसको बॉल को सीधा मारने के लिए आपको इसके ऊपर आना पड़ेगा, तब मैं ये बॉल प्रताप जी को मारूंगा, ठीक है ना? इस चीज़ों का इसका अपन को ध्यान रखना है। ये वेट, ये बेस, और यहाँ से ट्विस्ट। और इसलिए अपन बोलते हैं कि पोलो कभी भी पावर का नहीं, आपका स्विंग का है। तो आपका जितना पावरफुल ये स्टांस रहेगा ना, उतना अपन बॉल को रिलीज कर पाएंगे। वो गुलेल वाली बात है या स्प्रिंग वाली बात है, ठीक है ना? तो जितना आपका ये ट्विस्ट होएगा ना, और जैसे अगर आप जैसे सेम टू सेम चीज वैसे रहो और पोलो वाला स्विंग लो, स्विंग में रुक जाओ। हाँ, अब आपको जो ये टेंशन फील हो रही है ना, जैसे स्प्रिंग के, अपन जैसे खिलौने में चाबी नहीं भरते, तो जितनी चाबी भरोगे उतनी देर वो भागेगा। तो ये अभी आप इसमें चाबी भर रहे हो। अब इस ग्रिप को मैं कैसे, इस ट्विस्ट को मैं कैसे हटा दूंगा? ये यहाँ पर ट्विस्ट करना, वो टेंशन कम हो गई ना। ये अभी जो टेंशन क्रिएट हो रही है इस लाइन में, ये चीज़ पावर मारेगा, ये चीज़ बॉल को डिस्टेंस भेजेगा। और इस चीज़ को कम करना है, ये कम हो गया, ये कम हो गया ना। अब वो सेम टेंशन नहीं रही, ये गलत करने से और ये गलत करने से। तो ये टेंशन अपनी सिर्फ यहीं से क्रिएट होगी। ये पूरी जो टेंशन है ना, चाबी भरना है, ये पूरी चाबी यहाँ से भरेगी, फिर इसको अपन रिलीज करेंगे। तो ये तीन चार पॉइंट्स को हर समय वर्क करो। ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप लोग जब भी राइडिंग करो नहीं, तो ये वाली चीज़ हर समय आपको, घोड़े में बैठो, आप जब बैठने आते हो ना, उससे पहले अपने आप को याद दिलाओ कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। वेट इनसाइड ऑफ द फुट, 60% वेट ये, लेग मेरा पीछे। अब लेग यहाँ पर है, अच्छा ये देखो, अब पैर चौड़ा करो, हाँ, तो पोजीशन में आओ। अब देखो, अब मारो पकड़ो।